हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सविताज रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए कान्हा जी की बहुत प्यारी सी, बहुत इजी और बिल्कुल कंफर्टेबल सी ये ड्रेस बना के ले आई हूँ। और देखिए, मैं एक बार पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ड्रेस बनाने में जितनी आसान है और कान्हा जी को पहनाने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल। देखिए, एकदम कंफर्टेबल रहेंगे कान्हा जी इसमें। और कान्हा जी को बनाएं और पहनाएं इस ड्रेस को। देखिए, बहुत सुंदर, एक बार ट्राई ज़रूर करें। देखिए, एक बार पास से मैं दिखाती हूँ इस तरह से। और इस ड्रेस को देखिए, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, किसी भी साइज़ में। आगे वीडियो में मैंने बताया हुआ है ड्रेस, जब आगे वीडियो में मैंने बनाया है तो बनाते टाइम मैंने साथ के साथ में बता दिया है कि छोटी बनेगी तो कैसे बनेगी और बड़ी बनेगी तो कैसे बनेगी। एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। फिर भी सिर्फ देखिए, छोटी ड्रेस बनाना है तो ये वाला जो हमने पैटर्न बनाया है, इसमें से भी राउंड को हम कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 4 राउंड हमने बनाया है। एक लास्ट राउंड हमने बनाया है ग्रीन कलर से। तो टोटल अगर घेरे में देखें तो 5 राउंड है। तो ये वाला राउंड अगर बड़ी ड्रेस बनाना है तो और आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी सेम पैटर्न से 1 2 राउंड और बना लेंगे। और अगर छोटी ड्रेस बनाना है तो यही वाला पैटर्न हम कम कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला घेरा कम हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो हमने पैटर्न बनाया है, तो इसमें भी जैसे 1 2 3 4 5 5 राउंड हमने बनाया है। तो 1 या 2 राउंड यहाँ से भी हम कम कर सकते हैं, जो सेंटर वाले राउंड है। स्टार्टिंग सेम करनी है, एंड सेम करना है। सिर्फ हमें थोड़ा बहुत ये जो हमने स्टिचेस बनाए हैं डबल क्रोशिया के, इसको हमें कम या ज़्यादा करके छोटा बड़ा बना लेना है। और बाकी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। जब आप वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अपने जो भी साइज़ के कान्हा जी आपके घर में है, आप ड्रेस बनाएं, कान्हा जी को पहनाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कान्हा जी के लिए और इस ड्रेस के लिए ज़रूर करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को सिखाना। तो देखिए, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस ड्रेस को बनाने के लिए ये चोली हमने बना ली है। और ये चोली देखिए 7 और 8 नंबर के कान्हा की है। और वैसे इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो लिंक मैं सभी चोली का दे दूँगी। मेरे चैनल पे सभी साइज़ की चोली की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और चोली बना लें जिस भी साइज़ की आप लोगों के घर में कान्हा हो। और इसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने चोली को जॉइन कर लिया था। और आप चाहें तो देखिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्लिप स्टिच करते हुए अगर यहाँ से देखिए करना चाहें आर्म होल के पास से, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से एक एक चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ जाएं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने देखिए यहीं पे ज्वाइन किया है, यहीं से स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, ये जो वूल है हमारा, देखिए ये वाला जो वूल है, ये 3 प्लाई का वूल है, जो हल्के से देखिए फर आते हैं इसमें। तो और ये वाला जो वूल है हमारा, ये भी 3 प्लाई का है। ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसमें ये एक्रेलिक यार्न है, इसमें रोएं थोड़ा सा कम है। तो चलिए, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है यहीं पे इस तरह से येलो धागा मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेती हूँ। एक बार और यहीं पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी धागे को। येलो कलर को पीछे से खींच देंगे धागे को इस तरह से। देखिए, ये दोनों धागे साथ में ही ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन ये हम काउंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया की, और 1 2, तो ये टोटल 3 चेन हो गई, जो कि एक डबल क्रोशिया के लिए हो गई। अब नेक्स्ट वाली जो चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक, और यहीं पे एक बार और बनाएंगे। देखिए, ये क्रोशिया का ये नंबर बताना मैं भूल गई हूँ शायद। देखिए, नंबर से देखें तो ये 12 नंबर है। mm में अगर हम जाएंगे तो 2.50 mm है ये। इसी के साथ बनाऊंगी मैं। देखिए, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, जो कि चेन से हमने बना लिया। सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट में थर्ड चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक, और सेम चेन में एक बार और बनाएंगे।
इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, इस तरह से। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और ज्वाइन करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 1 2 3, जो तीसरी चेन है इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 ये चेन बनाएंगे एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहीं पर देखिए इसी चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि इस राउंड में हमें इंक्रीज़ करना है, एक एक स्टिच बढ़ानी है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए धागा लिया हमने, नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा लेंगे, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से 2 धागे एक साथ, 2 को एक साथ इस तरह से क्लोज करेंगे। फिर से धागा लेंगे, सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे, 2 को एक साथ, 2 को एक साथ क्लोज करेंगे। अब ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया और यहीं पर सेम स्टिच में एक बार और बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए ये फर्स्ट वाली है, नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से। देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर 3 धागे हैं। देखिए आगे के 2 फंदे एक साथ, पीछे के 2 एक साथ। अब फिर उसके बाद दूसरा वाला है ये डबल क्रोशिया, इसको भी इस तरह से लेंगे। देखिए बनाते इसी तरह से हैं जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, सिर्फ क्रोशिया हुक हमें यहाँ से नीचे से ले जाना होता है, स्टिच के नीचे से। तो इस तरह से अब ये एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, 1 2। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और ज्वाइन करेंगे। अब देखिए 2 हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब इसके बाद ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाया था इसकी थर्ड चेन में 1 2 3 3 चेन हमने बनाया था, तो तीसरी चेन के अंदर इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब देखिए ये जो नीचे 2 डबल क्रोशिया दिख रही है, एक चेन एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 3 बनाना है। तो देखिए फर्स्ट के ऊपर हम, देखिए यहाँ जो चेन है फर्स्ट वाली इसके ऊपर 1 बनाएंगे, सेकंड के ऊपर हमें 2 बार बनाना है, 1 और 2 इस तरह से। तो 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए नीचे 1 फिर 2 फिर 3। अब फ्रंट पोस्ट 2 है तो हर बार हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है, 2 के ऊपर 2। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे धागा लेंगे, नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरह से। देखिए 1, नेक्स्ट वाला बनाएंगे 2, 2 के ऊपर 2 बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है तो 2 के ऊपर 3 बनाना है, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 2। एक बना लिया हमने, यहाँ पे अब 2 बार करेंगे, 1 2 इस तरह से। अब ये फ्रंट पोस्ट है तो दोनों के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए 1, सेकंड के ऊपर भी करेंगे इस तरह से। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ज्वाइन करेंगे 1 2 3, जो तीसरी चेन है यहाँ पे इसके स्लिप स्टिच से, जो स्टार्टिंग में हमने ये चेन बनाया था इसकी थर्ड चेन में
ज्वाइन कर लिया स्लिप नॉट से। अब इसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 चेन हमने बनाया एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए 3 के ऊपर हमें 4 बनाना है, 1 के ऊपर 1 बना लिया, सेकंड के ऊपर भी हम 1 बनाएंगे तो 2 हो गया। अब तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने 1 बनाया, सेकंड के ऊपर भी 1 बनाया, जो तीसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। यानी कि जब भी हमें इंक्रीज़ करना होगा, स्टिचेस बढ़ाने होंगे, तो ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके जस्ट पहले वाले, यानी इधर से देखेंगे तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार बना लेना है। तो अब ये 3 के ऊपर 4 हो गया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से हम दोनों के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट कर लिया। हर बार हमें इसी तरह से बनाना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब देखिए 3 है तो 3 के ऊपर 4 बनाना है, तो देखिए जो फर्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। सेकेंड वाली देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम 1 बार करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये थर्ड वाली जो डबल क्रोशिया है, यानी जो 3 में से सबसे लास्ट वाली है, इसके अंदर हमें 2 बार बनाना है, 1 और 2। यानी कि इस फ्रंट पोस्ट से पहले वाली डबल क्रोशिया के अंदर हर बार देखिए हमें इसी तरह से इंक्रीज़ करना है और ये राउंड हमें आगे बढ़ाते जाना है। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और देखिए यहाँ से आप देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला राउंड मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद एक और राउंड कंप्लीट करूँगी बना के, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद वाले राउंड में देखिए 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया रहेगी और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट रहेगा। कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे ज्वाइन करके धागे को कट कर लिया है। एक बार मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 5 राउंड हमने बना लिया है और 5वें राउंड में देखिए 5 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ तक हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे लगाऊंगी। देखिए जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, जो फर्स्ट वाली ये चेन है, इसी के ऊपर इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे फिर से धागा और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया का काउंट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए ये वाली जो चेन है इसके अंदर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो दोनों धागे हैं इनको साथ में लेते हुए इस तरह से वर्क करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाए, नॉट ना लगानी पड़े हमें। देखिए इस तरह से नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस बार हमें क्या करना है, जितनी यहाँ पे चेन है सभी चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन है यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया ही करना है। देखिए मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से देखिए फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इस धागे को कट कर सकते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा है इसको हटा लें। अब इसके बाद देखिए फिर से जितनी भी चेन है सभी के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए एक भी डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें इंक्रीज नहीं करना है, इस तरह से बिल्कुल प्लेन, इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। देखिए जो 3 चेन हमने बनाया है इसकी थर्ड वन चेन में इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। 1 2 3 चेन हमने बना लिया जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद एक चेन यहाँ पे स्किप करेंगे, सेकेंड चेन के अंदर
डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे सेंटर में, फिर से यहीं पे 1 और 2 डबल क्रोशिया, यानी एक चेन के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे नीचे और सेकंड चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया। अब फिर से धागा लेंगे, बाजू में एक चेन यहाँ पे स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार सेम चेन में एक बार और करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, सेंटर में एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहीं पे फिर से करेंगे, 1 2। फिर से देखिए धागा लेंगे क्रोशिया हुक पे, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे नीचे एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, सेंटर में एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला राउंड जो मैंने ग्रीन कलर से स्टार्ट किया था तो वो जो है येलो कलर से ही बनेगा। तो आप लोग भी इसी तरह से बना लें, जो भी कलर यहाँ पे लगाएंगे वही कलर हमें यहाँ पे भी लगाना है। सिर्फ एक राउंड ये ग्रीन कलर से बनना था, तो मैंने बना लिया है। और अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे, जो एक बार ये हमने चेन से डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। और अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर अब जो ये एक डबल क्रोशिया थी इसके अंदर हमें पफ स्टिच बना लेना है इस तरह से। तो अब देखिए एक यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट कर लिया। अब इसके बाद ये जो पैटर्न है ये सेम बनेगा। देखिए यहाँ पे सेंटर में जो हमने चेन लिया था इसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पहले बनाया था, एक यहीं पर एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में एक चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब फिर से देखिए अब ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके अंदर हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए धागा लेंगे, नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से आगे के 2 फंदे एक साथ, 2 को एक साथ क्लोज करेंगे। फिर से यहाँ से देखिए धागा लेंगे क्रोशिया हुक पे और यहाँ पे देखिए जो 4 डबल क्रोशिया दिख रही है, सेंटर में एक चेन है तो यहीं पे क्रोशिया हुक डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर सेंटर में एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। यानी कि इस राउंड में हमें जो है स्टिचेस जो हैं ये इंक्रीज़ नहीं करने हैं एक भी, इस तरह से। और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से। इस तरह से तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और ये वाला पैटर्न जैसे बना है इसी को रिपीट करना है। यानी कि 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगी, सेंटर में एक चेन रहेगा। राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, ज्वाइन करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने एक चेन बनाया था, यहाँ पे इस चेन के अंदर इस तरह से स्लिप नॉट करेंगे, फिर से यहाँ पे एक चेन बना लेंगे और देखिए ये चेन हर बार हमने बना लेना है, इसको सिर्फ जो है ज्वाइन करने के लिए बनाएंगे। इसके बाद धागा लेंगे और देखिए जब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम फ्रंट पोस्ट करते हैं तो ये जो एक चेन बनाया है हमने इसको इसके नीचे से नहीं लेते हैं क्रोशिया हुक, सिर्फ देखिए यहाँ पे ये जो धागा दिख रहा है
इसके नीचे से इस तरह से क्रोशिया हुक लेंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, अब थर्ड राउंड में हमें इसके अंदर भी इसी तरह से बना लेना है डबल क्रोशिया। 1 2 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या है, एक बार जो हम चेन ले रहे थे इस बार हमें 2 बार लेना है। 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। देखिए इससे पहले वाले दोनों राउंड में हमने सिर्फ 1 चेन लिया था, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया, सेंटर में चेन हमने 1 लिया। इस बार हमें 2 चेन लेना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे, सेंटर में देखिए यहाँ पे, जो मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमें वर्क करना है 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वाला जो राउंड है वो भी सेम तरीके से करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड एक जैसा बनाया है, वैसे ही थर्ड और फोर्थ राउंड एक जैसा बनेगा। तो 2 राउंड कंप्लीट करते हैं, ये वाला राउंड जो तीसरा हम बना रहे हैं, इसके बाद चौथा राउंड और कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है आगे। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और 1 2 3 4 राउंड हमने बना लिया और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है ये चेन के अंदर। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, एक बार चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद देखिए जो सिंगल क्रोशिया है वो रिटर्न जब इधर आएंगे तो यहाँ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस बार फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो अब यहाँ से देखिए इसके अंदर हम वर्क करेंगे 1 2, इस बार देखिए सेंटर में हमें चेन नहीं लेनी है, 3 4 5 6 7 बार हमने डबल क्रोशिया कर लेना है। अब धागा लेंगे और यहाँ से देखिए, सॉरी धागा नहीं लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है हमें। इसके नीचे से क्रोशिया हुक ले आएंगे, जैसे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं इसी तरह से एक धागा सिर्फ लेंगे और इस तरह से क्लोज कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, हल्का सा देखिए खिंचाव आ रहा है, तो यहाँ मैं 7 की बजाय 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। 8 भी बना सकते हैं इस तरह से, सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके नीचे से यहाँ पे। फिर से देखिए अब इसके अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, और सेंटर में देखिए हमने चेन नहीं लिया है एक भी। 4 5 6 7 8, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको अब मैं ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और देखिए अब यहीं पे हमें एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है, क्योंकि सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में नहीं किया था इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ये डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसके अंदर स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से और धागे को कट कर लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद
ये जो धागा है देखिए, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे जिससे कि दिखाई ना दे। यहाँ पे देखिए, ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर से देखिए इस तरह से ले आएंगे, यहाँ से ले आते हुए फिर पीछे ले आएंगे, एक दो बार इधर उधर से घुमाते हुए थोड़ा सा ले आएंगे और नॉट लगा देंगे पीछे, इस तरह से फंसा देंगे। अपने हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से टाइट करके नॉट लगा देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट राउंड में वर्क करेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए धागे को कट किया था, धागा हमने ज्वाइन कर लिया है, पीछे एडजस्ट कर लिया है। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बना लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहीं पे हम चेन बनाएंगे, एक दो, एक ये सिंगल क्रोशिया की चेन है, एक ये काउंट हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ऊपर दो धागे दिखेंगे, इन दोनों धागे के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से चेन बनाएंगे, तीन चेन हमने बना लिया। और यहाँ पे देखिए इस तरह से दो धागे दिखेंगे, इनके ऊपर इस तरह से ले आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको देखिए पर्ल स्टिच बोलते हैं। तो इस तरह से बनाते जाएंगे, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और देखिए जो सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं तो सभी देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर इस तरह से बना लेना है, हमें तीन चेन बनाना है। और देखिए ये इसमें दिख नहीं रहा होगा शायद अच्छे से, दो धागे यहाँ पे ऊपर बिल्कुल क्लियर इस तरह से दिखते हैं। इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन बनाएंगे और इस तरह से धागा लेते हुए इस तरह से देखिए इस तरह से पर्ल स्टिच यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमने बनाया, तो इसके पहले इस होल में बना के फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ लास्ट में हमने बना लिया है जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके अंदर। अब यहाँ से देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से फिर से देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनी है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक दो तीन चेन बनाएंगे, दो धागे इस तरह से ऊपर दिख रहे हैं तो इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया लेके इसे पर्ल स्टिच बना लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट के अंदर फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चेन बनाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट के अंदर इसी तरह से सभी डबल क्रोशिया के अंदर हमें वर्क कर लेना है। यहाँ पे आके एक बार मैं और दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है तो इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये जो चेन दिख रही है सिंगल क्रोशिया की, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे हम, जो हमने फ्रंट पोस्ट किया था सिंगल क्रोशिया से वहाँ पे इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए कंप्लीट करेंगे राउंड को। सभी के ऊपर हमें इस तरह का पर्ल स्टिच वाला पैटर्न बना लेना है, देखिए इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब इसको लास्ट में देखिए ज्वाइन कहाँ करेंगे, यहाँ पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया बना के इसके अंदर चेन के अंदर इस तरह से स्लिप नॉट करेंगे और यहीं पे एक चेन बनाएंगे और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। मैंने धागे को कट कर लिया है देखिए इस तरह से। और ये जो धागा है इसको पीछे की साइड में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब इसी के साथ ये ड्रेस हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट राउंड ये था हमारा। और यहाँ पे देखिए
ये जो हमने ग्रीन कलर लगाया था यहाँ पे, ये हमने पेस्टिंग वाले जो पर्ल होते हैं उसको, हाफ कट वाले जो होते हैं उसको हमने लगा लिया है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना चाहें तो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास थोड़े से यहाँ पे पर्ल हैं, इनको ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, जैसे एक एक, या तो यहाँ पे लगा दें इस तरह से। और इनके अलावा देखिए, कोई स्टोन वगैरह इस तरह से आपके पास हो, या देखिए मेरे पास ये रेड कलर के मोती हैं तो इनको भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से सुई और धागे की हेल्प से आप इनको स्टिच कर लें, देखिए इस तरह से। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं, या देखिए इसके अलावा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, देखिए ये वाला, ये डबल क्रोशिया से जो कलियां बनी हुई हैं, इनके ऊपर भी एक एक इस तरह से लगा सकते हैं छोटी वाली मोती। मैं एक बार देखती हूँ साइज़ में। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया है, इस तरह से अगर थोड़ी सी जो छोटी वाली मोटी होती है उसको आप लगा सकते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ी साइज़ रहेगी तो यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि मीडियम साइज़ की जो मोती होती हैं इसको, या देखिए मेरे पास इस तरह से हाफ कट वाले पर्ल हैं, इनको भी आप इस तरह से चाहें तो लगा सकते हैं सिंगल पीस। देखिए ये भी बहुत प्यारे लगते हैं लग के। देखिए थोड़ा सा इनकी साइज़ बड़ी है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी मटेरियल आपके पास हो, और देखिए ये सारे मटेरियल स्टेशनरी की शॉप पे बहुत आराम से मिल जाते हैं, और इनको चाहें आप तो ग्लू गन के हेल्प से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के भी मटेरियल आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो जो भी मटेरियल हो आप इसको डेकोरेट कर लें। थोड़ा सा डेकोरेशन मैं भी इसका करूँगी। और देखिए मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये वाले जैसे बड़े बड़े या तो मोती हो तो वो आप लगा लें, या हाफ कट वाले इस तरह से एक एक पर्ल यहाँ पे लगा लें, या तो देखिए बड़े साइज़ के जो मोती हैं उनको सिंगल सिंगल करके, जो सबसे वाली बड़े ऊपर वाली जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके अंदर एक एक मोती को लगा लें। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं भी डेकोरेट करके फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये पूरी तरह से ड्रेस बन के कंप्लीट हो गई है, और ये जो मेरे पास हाफ कट वाले पर्ल थे इसको मैंने लगा लिया है यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से। तो देखिए बनने के बाद बहुत प्यारी लग रही है। एक बार मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर है ये ड्रेस, और देखिए बनाने में भी ये बहुत आसान है। देखिए मैं एक बार दिखाती हूँ। सिर्फ ये कलियाँ जो हैं, और जो भी ये कलियों वाली ड्रेस बनती है बहुत प्यारी लगती है। देखिए ये जो हमने कलियाँ बनाई है इसका लुक बहुत अच्छा आता है जब कान्हा जी इस तरह से पहन के बैठते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।